तेरा कनेक्शन योगी जी जोड़ेंगे। अब बता योगी जी पिलास लेके घूम रहे हैं कनेक्शन जोड़ने के लिए। अरे जो बैठा ना उल्लू कैसे मुंह से चुप बैठा, ये सब इनकी बदमाशी है। ये कैसा बैठा? किसान जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, त्यागी जिंदाबाद, शैलेंद्र जिंदाबाद। ठीक है, पूरी दूसरी जल्दी बन जाऊं जब तक दुखी दिमाग खराब हो गया खराब नहीं है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। काका पूजन कह रहा अगर वो बच्चों में भी हमारे सामने आई तो हम लड़ने के लिए अभी तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन जरा सी चौकी है, हमने तो एटीएम के यहाँ ताला मार दिया था। इलेक्शन सारी खाना आते हो तो इसका मुंह काला करके और जूतों की माला पहना के इधर जाने ही ले चलो। जो एक हरामखोर यहाँ बैठा ना, एसडीओ नालायक चोर। अरे यहाँ पुलिस बैठी है, किसने पुलिस मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं घूसखोर नहीं हूँ, किसी का हूँ। अगर पूरी जनता में से एक आदमी कहेगा मैंने 1 रुपए लिया है, 100 जूता खा के जाऊंगा यहीं से। किसी आदमी ने क्या भोगता है, कहाँ से आए, पाकिस्तान था। हमारी इज्जत कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं आप, और आप हमारी बेइज्जती अंदर वाले गांठ हमको आपसे कोई उक चुक बोले। अरे हमने तो प्रधानमंत्री हटा दिया, एक 5 रोड होटल है, खुली अय्यासी हो। भाषा भी देखनी है, इसकी बदतमीजी भी देखनी है। अगर इसमें दम है तो हमारे सामने आइए। पेश नहीं कर सकता आप लोग, मेरी हिम्मत नहीं है इतनी। अच्छा, बहुत डरपोक आदमी हूँ। आप आए हैं, बैठे हैं, आपसे मिलना है। काम हो रहा है, मैं इसको अभी कैसे छोड़ दूँ? आप वेट करो थोड़ा। कितनी देर तक? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा, कहाँ पे कर रहे हो काम? दौलतपुर आ जाना है। किस जगह दौलतपुर में? अच्छा, आप चंदियाना पहुंचिए, तो यहाँ कब तक आ जाओगे? कुछ नहीं कह सकते आप। काम क्या, काम बताइए ना। एक काम फोन से थोड़ी बताएंगे, जब हम आपके ऑफिस पे आए हुए हैं तो ऑफिस में बात करेंगे ना आपसे। बुला के तो आप बेइज्जती करोगे सर, भय लगता है आप लोगों को। ना बेइज्जती ना करने के आ जाओ। अरे बेइज्जती से बहुत उल्टा। नहीं, हमने तो आपको पहले भी माफ करा, हाथ में जोड़े आपने। बताओ, हाथ जोड़ने के बाद माफ ना करा आपको? नहीं, बात वो नहीं है, डर लगता है सर मुझे। नहीं, डर क्यों लगता है? डरो डरो मत ना। हमारे पास में ऐसा कोई भी किसान अशिष्ट नहीं है, ऐसा कोई भी किसान अशिष्ट नहीं है जो आपके साथ में कोई भी अभद्रता का प्रयोग करेगा। सॉरी, मैं पेश नहीं कर सकता आप लोग, मेरी हिम्मत नहीं है इतनी। अच्छा, बहुत डरपोक आदमी हूँ। डरपोक आदमी हो आप? तो फिर आप ये कहो ना, मैं भाग गया जी। अधिकारी को इतना तो हक है ना कि बुलंदशहर से कहीं बाहर भेज दें, या तो कोई राष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल पर कोई आदेश आ जाए कि हाँ हम तबादला करते हैं तो किसी अन्य जिले में हो सके, वरना यहाँ के अधिकारी को तो है ना इसको अलग भेजने का। जिले में भेजेंगे और जिले में जहाँ जाएगा वही टूटे भेजेंगे। और बिजली की जो जरूरत तो है ही ना, इसलिए किसान धरना बिना ले रहे हैं, इसलिए अनजान भी है, ज्ञान भी है थोड़े से लोग। बाकी यूनियन ने तो जब धरना ही दिए, रोज धरने का ही काम तो था। अब कोई हरामी आगा तो इसका भी इलाज होगा, ऐसा ना है। अब इतना जल्दी में उतावले हो मत ना के, अभी एकदम में सब कुछ समाधान हो जाए, टाइम लगेगा। यू आगे भी तो कह रहे कहीं ना फोन पे अभी हमारे अध्यक्ष जी से दोबारा मैं डर रहा हूँ, आया ना रहा हूँ। यूं तो यूं इसके तो अभी बुजुर्ग भी चले जाएंगे, उठे हुए जो चले गए दुनिया में ना। आज प्रोग्राम तो कहीं और का था, लेकिन अध्यक्ष जी का फोन आया, एक हरामी बैठा वहाँ बुरासी में, उसका इलाज ही करेगा। मैं चलो काम तो रोज करते रहे, पहले उसी का इलाज करते। आज मुझे बड़ा अचंभित हूं देख करके कि जो बुगरासी के नगर अध्यक्ष भी यहां मौजूद हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और संगठन भी मजबूत है बुगरासी में, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का। आज मुझे ये सब बेबस दिखाई दिए, और बेबस किसके सामने दिखाई दिए? जो एक हरामखोर यहां बैठा ना, एसडीओ नालायक चोर रिश्वतखोर, उसके सामने बेबस दिखाई दिए
अगर आप इसको शुरू से ही टाइट लेके चलते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि हमें यहां धरना लगाना पड़ता। भाई मेरे किसान साथियों, मुझे एक बात बताओ कि कितने दिन हो गए इसे यू परेशान भी कर रहे हो और दलाली भी खा रहे हो। तुम पे इलाज ना हुआ इसका? बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज इसकी खाल में घुस भर के जाएंगे, चाहे यहां से हमें पदयात्रा करनी पड़ी हो बाबा। ये जो फोन पे यू कह रहा ना मुझे डर लगे, भाई डर भी सही लगे जो बेईमान हो। ईमानदार आदमी को डर ना लगता। नगर अध्यक्ष जी, अब यहां अगर यो पहले तो एलआईओ को सूचना दे कि हमें यहां एसडीओ चाहिए, जेई चाहिए और एक्सीएन यहां चाहिए। अरे हमने तो प्रधानमंत्री हटा दिया। एक 5 रोड होटल है, खुली अय्यासी हो, उसकी 11,000 की लाइन से किसान की 10 बीघे गेहूं की फसल उग गई। हम पे 11 बजे रात को सूचना पहुंची, हम रात में ही जाकर धरने बैठ गए। एसडीओ बुगरासी, जेई और ऐसा ना बहुत मजबूत आदमी है, उसे यहां का अतीक अहमदी मानो। कितनी चक्रोड़ घेर रखी है, कितनी जमीन घेर रखी है। मैंने 5 दिन धरना चलाया वहां, 5 दिन उसका डीजल फुकवाया, उसकी 11,000 की लाइन न जोड़ दी मैंने। किसान की फसल के 1,20,000 रुपए दिवा के जब धरना खत्म करा। हीरा भाई को हमारे को पता है, साथ थे हमारे। तो ऐसा ना है, संगठन अगर मजबूत है और एका है आपस में, तो अधिकारी की मजाल ना है कि आपके सामने बोल जा। और बदतमीजी से आप ही के सामने हम बात करके दिखाएंगे एसडीओ को कैसे बदतमीजी हो। उस वाला ढंग मत करो कि दिल गांडू चाहिए मौत कहीं ना। अरे तुम उस देश के वासियों ने याद करो, तुम्हारा 200 वर्ष देश गुलाम रहा, किस किसने आजाद करा, फांसी खाई, लड़े मरे। तुम यहाँ का 2 हैप्टेम ना मार सकते इसमें। ये 1 मिनट में सूदा हो जाएगा, इतनी बड़ी तो पंचायत की जरूरत नहीं। अरे जो बैठा है ना उल्लू कैसे मुंह से ये चुप बैठा, ये सब इनकी बदमाशी है। ये कैसा बैठा पकड़ के मैंने इंस्पेक्टर लाया, चल बाहर निकल जा, तू इस काम लायक ना आता मगर। भारतीय किसान यूनियन और वो काम करा जो जायजा रुपए ले रहे थे। तेरे मुनीम लग रहे हैं, पीए लग रहे हैं, पीआरओ लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। अब ये कनेक्शन का मसला है तो बात करी इनसे, एडीओ साहब से, तो ये कह रहे हैं कि वहां चले जाओ लखनऊ, तेरा कनेक्शन योगी जी जोड़ेंगे। अब बताओ, योगी जी पिलास लेके घूम रहे हैं कनेक्शन जोड़ने के लिए, लाइन में है ना योगी जी। है? तो बताओ, मतलब इस तरीके की भाषा इन सक्षम अधिकारियों की हो रही है। मैं तो, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, आज पुरानी बात कुछ ताजा हो जरूर जाए इसके खिलाफ। भाई काला तेल मंगवाओ, 10-20 चप्पल जूते पुराने इधर उधर पड़े हो, एक माला बनवा लो। हमें पुराने रंग में आना है आज। ना एक संसार खाना आते हो तो इसका मुंह काला करके और जूतों की माला पहना के इधर शादी ले चलो। इलेक्शन साहब को भी दिखा देंगे कि अगर तुमसे इसका कुछ ना बिगड़ता तो इसका जो हमसे बिगड़ेगा हम बिगाड़ लेंगे। पंचायत के अध्यक्ष महोदय और मेरे बड़े भाई और मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चे छोटे छोटे हो, माता बहनों, इस बात का हमने दम नहीं है। मैं तो अपनी बात अपनी खोटी आप कर रहा हूँ। अगर हमने दम है तो एसडीओ की चलेगा, बुलंदशहर को हिला देंगे। बुगरासी के लोग शिकायत कर रहे हैं, आज बुगरासी के कई लोग आए हुए हैं यहाँ। कई लोगों को ये मालूम है, कई लोगों में कोई दम नहीं है। इतने आप चिंते रहेंगे। काका मुझे कह रहा, अगर वो बदतमीजी हमारे सामने आई तो हम लड़ने के लिए अभी तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन हमारी बरादरी है। कोई हल्के में मसला ने क्या कही, किसी ने पीछे मैंने देखा नहीं कि ये बहुत कठिन वो है। सरकार भी हमारी है, तो जरा सी चौकी है,
हमने तो एटीएम के यहाँ ताला मार दिया था अपने कत्तर का। अरे घंटे के लिए हमारे गवाह बैठे हुए हैं, बल्कि एटीएम साहब ने ताला लगाया अंदर का और काका मुंह लगाएगा ताला बाहर का, और 1 घंटा का ऐलान कर दिया। भारतीय किसान यूनियन नारा जोर से लगाओ। क्या हम कमजोर इज्जत करते हैं और इज्जत करवाते हैं? अगर कोई हमारी इज्जत पर खेलेगा उसके हम चकला चूर कर देंगे। जय जवान। जय किसान, जय जवान। बहुत बदतमीज है क्यों है ये? इसका इलाज जब तक नहीं होगा यहाँ से हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें कितने भी दिन यहाँ धरना रखना पड़े अपना, इसका इलाज कर कर ही जाएंगे हम सब। 1 महीने के 70-70 हजार के बिल, जिसके घर में एक बल्ब जलता हो उसके बिल 70,000 रुपए का 1 महीने का इन्होंने दे रखा है। अगर इनके पास वो लोग आते हैं ठीक कराने अपना, ये उनकी कोई सुनवाई नहीं करते और उल्टा सीधा भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनसे। आज इसकी भाषा भी देखनी है, इसकी बदतमीजी भी देखनी है। अगर इसमें दम है तो हमारे सामने आइए, वरना हम तो लेकर इसको आ ही जाएंगे। और एक बात और भी है, इसके साथ में बाबू भी मिले हुए हैं अंदर, जो बराबर के हिस्सेदार हैं इनके। इसके ऐसा नहीं है कि अकेला एसडीओ है यो। और मेरा तो मानना भाई यह है कि जब तक ये एसडीओ यहाँ से ना चला जाए, जब तक जो है हम यहीं बैठे रहेंगे, क्या हमें धरना देना पड़े। और मैं ये भी कहने को तैयार हूँ, हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी कमजोर है। और हमें तो मतलब यहाँ आके, मेरी परसों की बात है, परसों एसओ साहब का फोन आया, क्योंकि चौहान जी 2 दिन के लिए इसको आप मतलब लेट कर रहे। मन की भाई बिल्कुल लेट नहीं होगा, ये मोहर लग चुकी, आपकी बात बिल्कुल कोई नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद देखो, उसमें पुलिस प्रशासन का कोई एक आदमी नहीं है यहाँ पर। तो मेरा कहना ये, चाहे हमें चौकी पे बैठना पड़े, चाहे कहीं भी बैठना पड़े, इसको भाई साहब भगा कर छोड़ेंगे। और जब तक चाहे हम तक कितने मुकदमे लिख जाओ, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। दलाली करी हो तो ना, हमारे हाथों नहीं गलती, अगर कुछ ना कुछ तो है ही है, तो उसके लिए शिकायत करो सर ना। फिर मेरी सुन तो लो, मेरी शिकायत मेरे से शिकायत मेरे से मेरी शिकायत अंत है। ये तो बड़ी सी आदमी ने क्या भोगता है ना, कहाँ से आए, पाकिस्तान का है। बोलने हटाएंगे थे ना, योगी जी गलत बोल रहे हैं। योगी जी के रहने वाले हो, कौन सी जात बिरादरी की, ये बताइए। क्यों बता दूं इनको मैं कहाँ के रहने वाले, क्यों बता दूं मैं किस जात का हूँ? मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो भारतीय हूँ। अब भी कह रहा हूँ खुले मंच पे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा मेरी जात क्या है। मैं भारतीय हूँ, आई एम ओनली इंडियन। पूछते लोग वहाँ फोन पे, अरे इन्होंने पूछी थी कहाँ के रहने वाले हो। बहुत तुम ये आगे की बात क्यों जोड़ रहे हो? मैं जात नहीं बताऊंगा। अरे जात कुछ होती ही नहीं है। नहीं तो अपनी तरफ से क्यों जोड़ रहे हो इस बात को? अरे पूछते लोग अक्सर। किसने पूछा तुम बताओ? हाँ, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास? अब रिकॉर्डिंग नहीं है। दिमाग खराब है क्या? खराब नहीं है। अपना पक्ष रख रहा हूँ सर। आप उसकी बात करो भी हंगामा करा देगा की दुनिया। ये जाति बात युद्ध करा देगा। यहाँ तो बहुत नालायक आदमी है भाई। मेरा भी हक है। पूछिए, अरे यहाँ पुलिस बैठी है, किसने पुलिस दूसरी करा तू? बेवकूफ लग रहे थे लोग, काम छोड़ रहे हैं। उसके बारे में क्यों बोलना? दिमाग खराब है क्या? चौधरी मांगराम त्यागी जाति वाले जय बोल रहा है, क्यों तेरे जाति का नाम लिया? ठीक है, पूरी दूसरी जाति बन जाऊं। जब तक दुखी दूसरे जाति का पूछिए, बता उसका नाम बता। दूसरी जाति पूछिए, वरना इसके खिलाफ करो। ठीक है, इसके खिलाफ अभी इस पर ये तो बवाल करा देगा। यहाँ क्या है, ज्यादा समाज के लोग नहीं गए लड़ने में। यहाँ जो है
लोग समाज के लोग नहीं बैठे या ब्राह्मण देख तुम्हें जाति का नाम कैसे लिया? ये कौन सी जाति के लोग नहीं बैठे धरने में? ये कौन सी जाति के किसान नहीं है यहाँ? ये कौन सी जाति का अफसर नहीं है यहाँ? तुमने जाति का नाम किससे पूछ के लिए बोलो भले? एक इंजीनियर इतना बड़े तुम्हें कितनी बड़ी नौकरी पर अभी और भी जाना है, इसे नौकरी करोगे आप? रहूंगा तब तो जा पाऊंगा सर। अरे तेरे माल खराब है भाई। मेरा इतना दबाव है तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। तो भी एक लाइन कर दिया आत्महत्या। अरे उसने तो मेरे को मारने की कोशिश करी थी, मुंह में पेट्रोल भर के आया था। एफआईआर लिखवाई फिर। अरे मैं खुद डरा हुआ था। दूसरा ले लो। इनकी जो मेन समस्या है वो समस्या बताएं। अरे यार आप सुनते रहिए सर। आपको यहाँ मतलब ये लोग केवल अपनी समस्या रखने आए, ना तो आपने कुछ कह रहे और ना ही कुछ कहेंगे। हम लोग बैठे हैं ना, आप इसमें क्यों मतलब भयभीत हो रहे हो भाई? सही। अरे पब्लिक की नौकरी, आपको तो पब्लिक केस करनी है, तो आप परेशान ना होइए। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, और वो लोग अपनी जो समस्याएं लेके आए हैं उनकी समस्याएं सुनिए पहले। अरे सुन तो लो। ये बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग बताएंगे क्या है। ये लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, आप उनको लिखकर और इन्हें समय दे दीजिए कि इन्हें दोनों का निस्तारण कर दीजिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। उसके लिए आप आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। मैं जब से आया ऊपर चढ़ के छत बनवाई है, खुद खड़े होके कर्मचारियों को लगाया कि भाई इसकी छत बनाओ। सब चिढ़े मुझसे कि मुझसे ये सीमेंट वाला काम कराओ। मेरा विरोध है। ऐसा आदमी तो गलत निशानों कदम उठा लेता, मतलब वो कुछ करना चाहता है। ये जो बेईमान भ्रष्टाचारियों का गैंग है ना, बेईमानों का जो गैंग है वो इसे काम नहीं करने दे रहे। बस बात ये है, खुद सीमेंट में हाथ लगाए, इसलिए बिजली घर चल सके, बिजली घर चल सके। परेशान है वो आदमी अब फिर तो मेरे ऊपर हमला अब तो हमारी बात सुन भाई। एक्शन तेरे साथ हो ना हो, हमारा संगठन तेरे साथ है, और इन बदमाशों का इलाज हम करेंगे। अरे सब बता रखा है सर, ऊपर से सह है वो। ये सह इस बात से सिद्ध होती है, जिसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया उससे बड़े सामने यूं कह दिया, जा एसडीओ कुछ नहीं होता, तू मौज कर, काम कर। और वो काम कर रहा है, उससे फिर मेरी जान को खतरा है। हाँ, एक बार एक्शन पे लगा लो। नहीं, वो बदमाश आदमी है, इसके निशान। आज मैं आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन के संगठन ने लड़ाई जो शुरू करी, संगठन का जो जन्म हुआ वो इस बिजली विभाग की हरामखोरी के पीछे ही हुआ। भारतीय किसान यूनियन जो बनी इसके अत्याचारों के पीछे ही बनी, इसके जुल्मों के पीछे ही बनी। तो इन इससे मतलब नहीं है बिजली विभाग वालों से तो एक मामला आया तो किसानों का चोली दामन का साथ रहा है। माइक दे दो ना। ये हमें मजबूत होना पड़ेगा। मैंने भी सभी वक्ताओं से सुना, अपने किसान साथियों से भी सुना कि एक चोर के खिलाफ हम चोर के दरवाजे पे बैठे हैं। जिसकी शिकायत हम लेकर आए हैं हम उसी के दरवाजे पे बैठे और बार बार उसे बुलाने की फरियाद कर रहे हैं। अगर हम चोर की शिकायत चोर से करेंगे तो क्या हम उसका इलाज कर पाएंगे? तो हम चोर को मांग क्यों रहे? हमें चोर चाहिए ही क्यों? हम बार बार जेई को कह रहे हैं हमें जेई चाहिए ही क्यों? जेई आईटीओ से बढ़ा रही, हमें जेई न चाहिए ना हमें चोर चाहिए। ये किसान यूनियन वो किसान यूनियन है कि जैसे एसडीओ की करौठी बिजली घर पे इसे नंगा कर दिया, पैंट उतार के जून के महीने में और सड़क पे बिठाया गर्मी में। ये तो कुछ भी एसडीओ ना है, इससे भी है एसडीओ। तो भैया हम इस चोर की मांग करी क्यों है? अगर एलआईयू मेरी आवाज सुनना है और एलआईयू के लोग या पत्रकार बंधु केवल यहाँ जो भी उच्च अधिकारी हो इस एसडीओ का जो भी इलाज कर सके उसे बुलाने की कृपा करें। और मैं तो अपने सभी किसान साथियों से और अपने सभी बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि पदयात्रा करने की बजाय जब ये भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं तो इस पूरे बिजली घर को बंद रखें जब तक यह कोई सक्षम अधिकारी ना आ जाए। इस पर तालाबंदी करें। अभी बिल्कुल बढ़िया बात है। इन्हें डेडलाइन दी जाए
एनआईयू महोदय, पत्रकार महोदय, पुलिस प्रशासन के लोग खूब ध्यान से सुन लें कि जो भी हमारे जिला अध्यक्ष या जो भी हमारी